जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 3 से महत्वपूर्ण हल यानी कि जो प्रश्न है हल करवाएंगे। ये आपके पेपर में 4 नंबर का प्रश्न बनता है, ठीक है। तो आपको इसको तैयार कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। तो दो रेल पटरिया, ठीक है, दोनों का समीकरण दिया गया है। पहले रेल पटरी का समीकरण ए है और दूसरे रेल पटरी का समीकरण 1 है, द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? देखिए, आपको इसमें बताना है दो रेल पटरी का समीकरण दिया गया है, ठीक है। आपको इसमें बताना है क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, यानी कि x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, ठीक है। समीकरण आपको दिया गया उसको लिख लेंगे, ठीक है। बताए गए समीकरण, ठीक है, आपका क्या है, x + 2y - 4 = 0, ठीक है। ये पहला समीकरण है, उस ये भी आपका है पहला समीकरण, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x + 4y - 12 = 0। ये है आपका समीकरण नंबर 2। दो चर में रैखिक समीकरण, एक चर यहाँ पर, एक चर यहाँ पर, दो चर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, किसी एक समीकरण से x का मान निकालिए, प्रतिस्थापन भी लगाएंगे। तो समीकरण 1 से, ठीक है, x + 2y - 4 = 0। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो x + y बराबर, हम पहले 4 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। अब हम x का मान निकालना है तो x बराबर, अब इसको पक्षांतर कर दें, इधर 4 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, 4 - y बराबर, ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब क्या कर दें, x का मान कहाँ पर रख दें, समीकरण 1 लिखे हैं, इसमें नहीं रखना है, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर जो x का मान निकाले हो इतना, इसी को क्या कर रखना है, समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 लिख लीजिए, यहाँ पर कितना है, 2x + 4y - 12 = 0। अब x का मान रखोगे कि यहाँ पर x का मान 4 - y जो है 2y, यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो 2, ठीक है, 2 हो गया। x के जगह पर कितना रखना है, 4 - 2y, 4 - 2y, x के जगह पर रख दिया। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर दे, 2 चौक 8, माइनस इसमें भी करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, 4y, माइनस बीच में है, बीच में आएगा। उसके बाद प्लस का यहाँ पर कितना है, 4y - 12 = 0। अब देखिए क्या बच रहा है, यहाँ से -4y और +4y कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा 8 - 12 = 0। घटा लीजिए तो कितना बच जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का अंक ज़्यादा है तो -4 = 0। ये मिल गया, ठीक है, -4 = 0। हमको y का कुछ भी मान नहीं मिला, ना ही x का मान मिला। अब हम इसमें लिखेंगे क्या, जो कि असत्य कथन है। क्या लिखेंगे, जो कि असत्य कथन है, दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण का कोई सार्व हल नहीं है, यानी कि समीकरण का कोई भी हल नहीं है, इसलिए दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसलिए लिखेंगे, इसलिए दोनों रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्लस माइनस का गलत कर दोगे तो भाई जोड़ लोगे, 8 कर लोगे, गलत हो जाएगा। तो देखिए -4 = 0 आया, जो कि असत्य कथन है। और इस दिए गए समीकरण का, ये जो समीकरण दिया गया है इसका कोई भी हल नहीं है, इसलिए रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ठीक है। ये है इसका सॉल्यूशन। लाइक कर लीजिएगा, इसको नहीं लिखे हैं लिख लीजिए, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो,
वीडियो अपलोड करते ही आपके पास पहुंचेगा खड़ाक से। ठीक है, दोस्तों के पास बता दो कि क्लासेस चल रही हैं, पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, पेपर तो आप देख ही चुके हैं किस प्रकार का आता है। इबारती प्रश्न ही आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।